हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ लास्ट टाइम टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि लास्ट टाइम में आपको बिना किसी टेंशन के कैसे फोकस करना है, कैसे 100+ मार्क्स लाना और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनमें किस प्रकार से आप लोग तुक्का मारकर उनमें भी अंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का पता होगा कि पेपर आपका इस बार जो है वो OMR सीट ऑफलाइन मोड में हो रहा है, जो कि पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे चेंज करके ऑफलाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का आपको सबसे विशेष ध्यान रखना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 150 क्वेश्चंस का होगा और इसको आपको इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना। क्वेश्चंस कुछ आपको बड़े देखने को मिलते हैं तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा समय दे देते हैं। एंड में आपको इंग्लिश या जो संस्कृत का पोर्शन बचता है उसके लिए समय नहीं बचता। इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से करना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसे आप लोग क्वेश्चन के ऊपर गोले बना दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले आपको उनको फोकस करना है, क्योंकि ना आने वाले क्वेश्चन पर आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आने वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को आगे समय पर देखने को नहीं मिल पाएगा। इसलिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करना है जो आपको तुरंत आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन को 30 सेकंड समय देते हुए जल्दी से टिक करना है और आगे बढ़ना है। बाकी सभी पूरी तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी। सिर्फ आपको लास्ट टाइम में ये बताना है कि किस प्रकार से आप लोग और अच्छा कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के पहले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेडागोजी का आपका जो पोर्शन होगा वो आपका 75 का होगा। ये 75 मार्क्स आपके सभी सब्जेक्ट में मिला करके होंगे। बाकी आपको बता दें, अदर आपके 75 के होंगे, लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट वाइज बताया जाए तो हिंदी जो आपकी आती है वो बहुत ही इजी आती है, यानी कि पैराग्राफ। इसके अलावा भी जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में आपको ज़्यादा समय ना देते हुए वो समय आपका अगले पोर्शन के लिए बचा करके रखना है। बाकी पेडागोजी में आपको पता है हमेशा आप लोगों को बच्चों के आधार पर सोचना, जो बच्चे के लिए सबसे सुइटेबल होगा, सबसे सही होगा, उसी ऑप्शन को आप लोगों को चुनना है। इसके बाद आपका चाइल्ड डेवलपमेंट भी लगभग इजी आता है। इसमें आपके सिद्धांत कई देखने को मिलते हैं और हर बार वही सेम चीज़ पूछी जाती है, तो आप लोगों को बुद्धि वाले सिद्धांत एक बार रिवाइज कर लेना। इसके अलावा आपका जो सिद्धांत हो गया आपका कॉग्निटिव थ्योरी का, इसके अलावा कोहल वर्ग का, ये आप लोगों को जरूर रिवाइज कर लेने हैं। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। NEP 2020, RTE, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं मैथ की, तो मैथ आपकी हिंदी से भी इजी देखने को मिलेगी। बस आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, समझना है और उसका तुरंत आंसर देना है। लास्ट मिनट के लिए बैठ कर नहीं रहना है कि इस क्वेश्चन पर अटक गए, वहीं पर अटके रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपको समय वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। जल्दी से क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन के ऊपर गोला बनाते हुए आगे बढ़ना, ताकि आपको बाद में पता लगता रहे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, बाद के लिए छोड़ दिया था। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। इसके बाद इंग्लिश और संस्कृत आपकी मॉडरेट लेवल की आती है। बाकी जो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन से रिलेटेड पॉइंट है वो आपको इस वीडियो में आगे बताते चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाना, अपनी पूरी तैयारी करना। BEd BTC वो सब बाद की बातें हैं। सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड एक बार चेक कर लीजिएगा, ID प्रूफ जरूर रख लीजिएगा साथ में। ब्लू और ब्लैक वॉल पॉइंट पेन जो कि आपके गोले भरने के लिए रहेगा, ब्लैक पेन ज़्यादा सुइटेबल रहेगा, ब्लैक पेन को आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप बॉटल पानी की ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेन चीज़ जो आप लोगों को देखनी है लैंग्वेज के अंतर्गत देखनी है, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो लैंग्वेज में कई बार लोग गलती कर देते हैं। आपको लैंग्वेज 1 में आपको सिलेक्ट
सिलेक्ट करनी है हिंदी, वह क्वेश्चन आपके 91 से, यानी कि जो भी आप लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करेंगे वो आपके 91 से 120 तक के क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज 2 में आपके 121 से 150 तक के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश संस्कृत मोस्टली लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन का विशेष रूप से ध्यान देना है, उन्हीं गोलों को काले करना। क्वेश्चंस आप लोग जो आते हुए उनको बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, एक एक चीज़ को समझकर आंसर करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो उसे लास्ट के लिए रोक दीजिएगा। बाकी अब बात करते हैं तुक्का मारने की। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आंसर करते रहिएगा। बाद में अगर आपके 10-20 क्वेश्चंस ऐसे बचते हैं जो आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका तुक्का मारने का ये है कि एक बार देख लीजिएगा किस ऑप्शन के जो आपके गोले हैं वो सबसे कम भरे हैं, और एक ही ऑप्शन सब में चूज़ कर लीजिएगा। तो ये मान के चलिए आपके लगभग 30% से 40% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहा और आप अलग अलग गोले भर रहे हैं तो वहां पर आपके सही आंसर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो तुक्का मारने के लिए सबसे सही टेक्निक आपकी यही है कि एक कोई भी ऑप्शन चूज करिए और उसे एंड तक सिलेक्ट करते हुए चले जाइए, उसी ऑप्शन के साथ बने रहिएगा। ये मत देखिएगा कि ये क्वेश्चन इसका ये आंसर हो रहा है, इसका ये आंसर हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर देने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।